वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नॉर्मली आपने देखा है कि एक इन्वेस्टर या तो एक फंड में निवेश कर सकता है अगर आपके पास पूंजी कम है तो, या 2, 3, 4। बहुत ज़्यादा फंड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास में पूंजी कम है तो। लेकिन आज कुछ डिटेल्स एक ऐसे फंड की मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि मल्टीपल्स फंड में निवेश करता है। यानी आपको अगर एक फंड में निवेश करना है तो आपका पैसा मल्टीपल फंड में निवेश हो जाता है। पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे एक आम निवेशक को पता चल सकेगा कि छोटी सी पूंजी से भी किस प्रकार डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड। कैसा है ये फंड? यानी एक ऐसा फंड है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी, यानी जो निवेश का तरीका है वो डाइवर्सिफिकेशन के साथ में है। ऑल कैप का मतलब है कि मल्टीपल कैप्स में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, और जैसे चाहे जिस सेक्टर में चाहे निवेश किया जा सकता है। एक्टिव फंड ऑफ फंड, इसकी भी परिभाषा है कि अगर कोई चीज़ फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज की जाती है तो वो एक्टिव हो जाता है। और कैसा है ये फंड, एक एक चीज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। क्या आप ऐसा निवेश चाहते हैं जिसमें छोटे, मझोले और बड़े सभी तरह के शेयरों में पैसा लगे, वो भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ में? आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड के बारे में। बेसिक नॉलेज के हिसाब से आप देखिए कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी का मतलब है अलग अलग सेक्टर और अलग अलग साइज की कंपनियों में निवेश। सिंपल सा मीनिंग है डाइवर्सिफाइड इक्विटी, यानी मल्टीपल टाइप्स में, मल्टीपल जगह पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करना डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जिसमें ना कोई सेक्टर की बाधा है, ना कोई स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की बाधा है। जैसे चाहे वैसे डाइवर्सिफाइड किया जा सकता है। ऑल कैप का मतलब है कि लार्ज कैप बड़ी कंपनियां, मिड कैप यानी मध्य कंपनियां, स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियां, सब कुछ इसमें शामिल है। यानी आपका जो पैसा है वो हर एक तरह की जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, चाहे वो स्मॉल कैप वाली कंपनी हो, चाहे मिड कैप वाली कंपनी हो, या फिर हो लार्ज कैप वाली। हर जगह पे आपका निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे ना कोई सेक्टर की बाधा है, ना ही कुछ और है। अभी देख लिया, नॉर्मली लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग लार्ज कैप ले लेंगे, मिड कैप ले लेंगे, स्मॉल कैप ले लेंगे। ये कितना सही आपके लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपने लार्ज कैप लिया है तो किस हिसाब से पैसा बना है, अगर मिड कैप लिया है तो किस हिसाब से बना है, और स्मॉल कैप लिया है तो कितने लोग गिरावट में पेशेंस रख पाते हैं, ये भी आपको पता चलने वाला है। देखिए, कैलेंडर ईयर 2011 से ये चार्ट है। लार्ज कैप ने 2011 में, कैलेंडर ईयर का मतलब है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, लार्ज कैप ने पूरे साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है 25.03% का। मिड कैप ने 29.30% का नेगेटिव रिटर्न, वहीं स्मॉल कैप फंड ने 41.27% का नेगेटिव रिटर्न दिया था 2011 में। साल 2012 आप देख लीजिए, 31.97% का पॉजिटिव रिटर्न था लार्ज कैप का। मिड कैप का 38.66% पॉजिटिव रिटर्न, वहीं स्मॉल कैप का रिटर्न था 38.57%। एक साल का रिटर्न है ये कैलेंडर ईयर का। साल 2013 लार्ज कैप ने 6.60% का रिटर्न दिया, मिड कैप ने
नेगेटिव रिटर्न दिया 3.18% और स्मॉल कैप ने एक बार फिर से नेगेटिव रिटर्न दिया 14.04%। अगर आप सबका टोटल मारोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 साल तक लगातार नेगेटिव रिटर्न रहा है स्मॉल कैप का। कई लोग काफ़ी ज़्यादा ख्वाब देखते हैं कि बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा रिटर्न देखने के बाद में कितने % लोग बाज़ार में टिक पाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिव अगर रिटर्न आए तो हर किसी को पसंद आता है, लेकिन अगर 3-3 साल तक रिटर्न नहीं बने तो मुझे नहीं लगता कि एक आम निवेशक आसानी से बाज़ार में टिक पाता है। काफ़ी कम लोग हैं जो कि बाज़ार से फिर रिटर्न बना पाएंगे, क्योंकि लगातार रिटर्न हर किसी को पसंद आता है, लेकिन बाज़ार में अगर नेगेटिविटी हो, 3 साल तक अगर पैसा नहीं बने तो बहुत सारे निवेशक हैं जो अपना पेशेंस खो देते हैं। साल 2014 देखिए, जिस किसी ने पेशेंस रखा है रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। 34.18% का रिटर्न है एक साल में लार्ज कैप का। मिड कैप ने 59.71% का रिटर्न दिया है, वहीं स्मॉल कैप ने 56.55% का भारी भरकम रिटर्न दिया है। यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप हर जगह पे इस साल पैसा बना है। साल 2015 नेगेटिव रिटर्न लार्ज कैप में 2.06% का, मिड कैप में 12.27% का रिटर्न आया है, वहीं स्मॉल कैप ने 2.14% का रिटर्न दिया है। 2016 में आप देख लीजिए, कैलेंडर ईयर 4.69% का रिटर्न है लार्ज कैप में, 5.85% का रिटर्न है मिड कैप में और 2.30% का रिटर्न है स्मॉल कैप में। आपको एक एक चीज़ पता होना ज़रूरी है। अगर आप निवेश करते हैं लंबे समय के लिए, अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको पूरी डिटेल अगर पता रहेगी तो आपको बाज़ार में टिकने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। साल 2017 33.08% का रिटर्न आया है लार्ज कैप का और मिड कैप का 51.52% का भारी भरकम रिटर्न है। वहीं ये साल था स्मॉल कैप के लिए बिगेस्ट साल, 54.78% का भारी भरकम रिटर्न स्मॉल कैप ने दिया है 2017 में। साल 2018 3.27% लार्ज कैप का रिटर्न है और मिड कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 12.99% का, पूरे साल में करीब 13% का रिटर्न नेगेटिव, और स्मॉल कैप का नेगेटिव रिटर्न रहा है 24.14%। यानी भारी भरकम गिरावट यहाँ पे देखी गई है 2018 में। साल 2019 लार्ज कैप ने 10.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 0.78% का रिटर्न दिया है। वहीं एक बार फिर से स्मॉल कैप ने भारी गिरावट दिखाई है, 8.78% का नेगेटिव रिटर्न, यानी 54% का रिटर्न आने के बाद में लगातार 2 साल तक भारी गिरावट देखी गई है। साल 2020 लार्ज कैप ने 16.70% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 25.80% का पॉजिटिव रिटर्न, वहीं स्मॉल कैप ने 26.97% का काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर किया है। साल 2021 ये सारे कैलेंडर ईयर है, 26.09% का पॉजिटिव रिटर्न लार्ज कैप ने दिया है, मिड कैप ने 46.83% का रिटर्न, वहीं स्मॉल कैप ने 57.62% का भारी भरकम रिटर्न डिलीवर किया है। लेकिन कैलेंडर ईयर 2022 एक बार फिर से 4.5% का रिटर्न आया है लार्ज कैप में, मिड कैप ने 2.44% का रिटर्न दिया है, वहीं स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 2.28% का। कैलेंडर ईयर 2023 लार्ज कैप ने भारी भरकम रिटर्न दिया है 22.64%, मिड कैप ने 41.46% और स्मॉल कैप ने एक बार फिर से भारी भरकम रिटर्न 46.18% का डिलीवर किया है। साल 2024 लार्ज कैप 13.21% रिटर्न, मिड कैप 26.21% रिटर्न, स्मॉल कैप 24.29% का रिटर्न और कैलेंडर ईयर 2025 लार्ज कैप ने 3.66% का रिटर्न दिया है, मिड कैप 3.17% का नेगेटिव रिटर्न और स्मॉल कैप 0.65% का नेगेटिव रिटर्न। यानी कभी भी एक ही क्लास के, एक ही कैप के फंड ने लगातार परफॉर्म नहीं किया है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे मिड कैप हो या फिर हो लार्ज कैप।
इसीलिए ये फंड लाया गया है कि ऑल कैप, जिसमें सब कुछ है, जो कि फंड मैनेजर मैनेज करेगा और फंड का पैसा दूसरे फंड में निवेश करेगा। यानी अगर स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आप खुद चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर नेगेटिविटी होगी तो फंड मैनेजर पहले ही उस चीज़ को भांप लेते हैं और वो पैसा दूसरी जगह पे निवेश कर सकते हैं। एक्टिव का मतलब है फंड मैनेजर लगातार रिसर्च करके बेहतर शेयर चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है फंड ऑफ फंड की, यानी एक फंड का पैसा दूसरे फंड में। अगर आप इस फंड में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा दूसरे फंड में ही निवेश होगा। फंड ऑफ फंड, ये देख लीजिए, इसका मतलब भी है। फंड ऑफ फंड का मतलब है आपका पैसा सीधे शेयरों में नहीं बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स में लगाया जाता है। जो एएमसी का फंड आप लेंगे उसी एएमसी में आपका पैसा दूसरे फंड में निवेश किया जाता है। कैसे ये काम करता है? निवेशक का पैसा इस फंड ऑफ फंड में जाता है। फंड ऑफ फंड का मतलब है अलग अलग इक्विटी फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करता है। यानी जैसी बाजार की परिस्थिति रहती है, फंड मैनेजर उसके हिसाब से ही उस एएमसी के जो बेस्ट प्लान है, जहाँ पे फंड मैनेजर को लगता है कि इस फंड में अच्छी ग्रोथ आएगी, वहाँ पे आपका पैसा उठाकर निवेश कर सकता है। प्रोफेशनल मैनेजर मार्केट ट्रेंड देखकर अलोकेशन बदलते रहते हैं। यानी आपको स्विच इन स्विच आउट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर खुद ही आपके पैसे को एक फंड से उठाकर दूसरे फंड में पैसा डाल सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस हिसाब से चेंजेस किया है। नॉर्मली आपने शेयर्स में परिवर्तन होते हुए देखा है, यहाँ पे फंड्स में सीधा पैसा आपका जाएगा और फंड मैनेजर जैसे चाहे वैसे समय समय पर दूसरे फंड में निवेश करते रहेंगे बाजार की परिस्थिति के हिसाब से। अभी इसके फायदे आप देख लीजिए। डाइवर्सिफिकेशन, इस तरह की कंपनी में एक्सपोजर, यानी वेल डाइवर्सिफाइड होगा। नॉर्मली आपने देखा है कि एक फंड में कितने शेयर्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फंड्स में पैसे लगाया जाएगा, यानी काफ़ी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा। रिस्क बैलेंस, आपका जो बैलेंस हो जाएगा रिस्क पूरी तरह से। अगर छोटे स्टॉक्स गिरते हैं तो बड़े स्टॉक्स संभाल लेते हैं, और बड़े अगर गिरे तो मिड कैप वाले संभाल लेंगे। यानी बाजार की परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन यहाँ पे किया जा सकता है। एक्टिव मैनेजमेंट, फंड मैनेजर का अनुभव यहाँ पे काफ़ी काम आता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना है, यानी लंबे समय में अच्छा पैसा बनने की यहाँ पे संभावना है। जोखिम क्या है? इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी का असर। अगर दूसरे फंड में गिरावट आती है तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका असर दूसरे फंड के मुकाबले यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। आपने नोटिस किया है कई बार स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न आ जाता है, कई बार मिड कैप में आ जाता है, तो कई बार लार्ज कैप में आ जाता है। लेकिन ये एक ऐसा फंड है कि हर एक साल में कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार वहाँ पे निवेशित रहे। फंड मैनेजर को लगता है कि ये साल लार्ज कैप ही अच्छा चलने वाला है, तो वो पैसा जो मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड में लगाया है वो फंड से उठाकर लार्ज कैप वाले में डाइवर्ट कर देंगे। उनको लगेगा कि ये साल स्मॉल कैप अच्छा करने वाला है, तो पैसा स्मॉल कैप की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। यानी बाजार की परिस्थिति के हिसाब से कभी भी चेंजेस किया जा सकता है, आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर फंड मैनेजर गलत निर्णय लें तो आपका रिटर्न हो सकता है कि प्रभावित हो, यानी हो सकता है कि आपको ऐसे समय में नुकसान देखने को मिले। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि फंड मैनेजर किस प्रकार काम करता है, जो कि हर एक फंड में ये सब रिस्क तो होती है। किसके लिए ये फंड सही है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लंबे समय में, 5+ साल यानी 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए अगर आपका निवेश है तो ये फंड आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और मॉडरेट से हाई रिस्क लेने वाले निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जिनको डायरेक्ट शेयर चुनने का समय नहीं, यानी जो डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ पे लोगों को उसका ज्ञान नहीं है कि कौन सी कंपनी में कब क्या होने वाला है, तो ये काम बेहतर तरीके से फंड मैनेजर कर सकते हैं। ऐसे निवेशक जो डायरेक्टली इक्विटी शेयर से दूरी बना के चलते हैं, वैसे निवेशक यहाँ पे निवेश करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं।
जिनको ग्रोथ चाहिए लेकिन डायरेक्टली इक्विटी शेयर से बच के, तो ऐसे निवेशक यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। निष्कर्ष देखिए क्या है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड एक ऐसा विकल्प है जो आपको हर साइज और हर सेक्टर का एक्सपोजर देता है। यहाँ पे ऐसा कोई सेक्टर आपके लिए बैन नहीं है कि इस सेक्टर में आप पैसा नहीं लगा सकते, उसमें नहीं लगा सकते। यानी बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से कोई भी सेक्टरल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं फंड मैनेजर और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी। यह लंबी अवधि में वेल्थ बनाने का अच्छा जरिया हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। जैसा हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाता हो। यानी गिरावट के डर से आपको बेच के निकलना नहीं है, और पैसा वही लगाना है जिसमें कम से कम 5 साल आपका पेशेंस बना रह सके। वर्तमान में देखिए इसी फंड के 2 NFO चल रहे हैं, 2 AMC ऐसे फंड लेके आ रही है। एक है यूनियन म्यूचुअल फंड और दूसरा है HDFC म्यूचुअल फंड। अगर आपको निवेश करना है तो दोनों ही फंड के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस लिंक से आप निवेश भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।